ये वाक़या आज से ठीक 50 बरस कबल 26 अप्रैल 1974 को पेश आया था, जब पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलट फ़्लाइट लेफ्टिनेंट सत्तार अलवी ने शामी फ़ज़ाइया का मिग लड़ाका त्यारा उड़ाते हुए एक इसराइली मिग त्यारे को मार गिराया था। ये अपनी नौइयत का एक मुनफरद वाक़या इसलिए भी था कि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के पायलट एक दूसरे मुल्क की फ़ज़ाइया की जानिब से इसराइल के खिलाफ लड़े, जिसे पाकिस्तान सफारती तौर पर तस्लीम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तानी पायलट शाम पहुंचे कैसे? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें 5 दहाई कबल जाना होगा। 1973 अक्टूबर में अरब इसराइल जंग छिड़ी तो नौजवान पायलट सत्तार अलवी रिसालपुर में ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा थे। तरबियत हासिल करने वाले पायलट शाम के वक्त अरब इसराइल जंग के मौजू पर अक्सर बातचीत किया करते थे। जब एक दिन ये सवाल उठा कि वो खुद क्या कर सकते हैं, सत्तार अलवी ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैंने कहा, हम फाइटर पायलट हैं, हम रजाकराना तौर पर जाने की पेशकश कर सकते हैं। किसी ने कहा, क्या तुम वाकई जाकर लड़ोगे? मैंने कहा, हाँ। मेरे रूममेट ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, अभी उठो। सत्तार अलवी के मुताबिक आधी रात का वक्त था जब हम अकेडमी के कमांडेंट के घर जा पहुंचे। वो बाहर निकले तो उनको हमने सारी बात बताई और उन्होंने पूछा, क्या बाहर से आए हो? हमने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा कि सुबह ऑफिस में मिलो। अगले दिन कमांडेंट के दफ्तर में रजाकराना तौर पर शाम जाने वाले पाकिस्तानी पायलट से एक बार फिर सवाल हुआ कि क्या वो अपनी पेशकश में संजीदा हैं। सत्तार अलवी बताते हैं कि हमने कहा बिल्कुल। उन्होंने हमें 10 मिनट इंतजार करने को कहा और फिर कहा कि पेशावर पहुंचो, वहां से त्यारा तुम लोगों को ले जाएगा। बाद में हमें पता चला कि फजाइया के एयर चीफ ने भुट्टो साहब से बातचीत की थी, जिन्होंने शाम के सदर हाफिजुल असद से राब्ता किया और उन्होंने हामी भर ली। सत्तार अलवी कहते हैं कि मैंने अपना एक शलवार कमीज और फ्लाइंग गियर लिया और पेशावर पहुंचकर हमें मालूम हुआ कि 14 और लोग भी रजाकराना तौर पर जाने वालों में शामिल हैं। हमें चीफ के फोकर जहाज में बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद चीफ भी आ गए। हमें कुछ पता नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। इस दौरान एक और अहम बात यह हुई कि पाकिस्तानी पायलट्स को एक कागज़ दिया गया और उनसे कहा गया कि वो इस पर दस्तखत कर दें। सत्तार अलवी के मुताबिक इस खत में लिखा था कि हम बैरून पाकिस्तान छुट्टी पर जा रहे हैं और अगर इस दौरान कोई और अनहोनी बात हुई तो हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तानी फ़ज़ाइया हमारा ज़िम्मा नहीं लेगी। यानी अगर कोई ऐसी वैसी बात होती है तो हुकूमत और फ़ज़ाइया हमें पहचानने से इनकार कर देती कि हम किसी ऐसे बंदे को नहीं जानते। पाकिस्तानी पायलट्स को पहले कराची और फिर एक C-130 जहाज़ पर बगदाद ले जाया गया। बगदाद से सत्तार अलवी और दीगर पायलट पहले उर्दन और फिर बजरिया सड़क गाड़ियों में दमिश्क पहुंचे। पाकिस्तान पायलट्स के मजमूई तादाद 16 थी, जिनमें से 8 को मिस्र रवाना किया गया, जबकि 8 को शाम में रहने के लिए हिदायत दी गई। सत्तार अलवी शाम में रह जाने वाले 8 पायलट्स में शामिल थे। सत्तार अलवी और दीगर पायलट्स को बाद में दमिश्क से 30 मिनट दूर दमीर एयरबेस पर ले जाया गया, जहां उनको 67A यूनिट का नाम दिया गया। पाकिस्तानी पायलट्स के लिए एक मसला जुबान का था। सत्तार अलवी बताते हैं कि शामी एयरफोर्स के रूसी साख्ता MiG-21 जहाज़ों में रूसी जुबान दर्ज थी, जबकि रेडार और ATC अरबी में बात करते थे। हमने इस मसले का हल ये निकाला कि जो ज़रूरी बातें जहाज़ उड़ाने के लिए हमें दरकार थीं वो हमने लिख ली और इनको एक कागज़ पर एक फ्लाइंग सूट में रख लिया, जो हमने हर वक्त पहना होता था। इसका फ़ायदा ये हुआ कि ज़रूरत के लिए दरकार अरबी ज़ुबान एक हफ्ते में याद हो गई। पाकिस्तानी पायलट्स की शामी यूनिट को एयर डिफेंस यानी दिफा का किरदार सौंपा गया, जिसके तहत अगर कोई भी इसराइली जहाज शाम की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होता तो उसे रोकने की जिम्मेदारी पाकिस्तानी पायलट्स की होती। ताहम इस दौरान मिस्र ने इसराइल के साथ जंग बंदी करने पर इतफाक़ कर लिया था। ताहम शाम और इसराइल के दरमियान गोलान की पहाड़ियों पर जंग की सूरत हाल बरकरार रही। सत्तार अलवी के मुताबिक हम रोज़ सुबह सहरी से पहले तैयार होते और फ़ज़ाई अड्डे पहुँच कर इंतज़ार करते। यह रूटीन 7 माह तक जारी रही। इस दौरान पाकिस्तानी पायलट्स को कई बार फ़िज़ा में भेजा गया और कई बार उनका इसराइली जहाज़ों से आमना सामना तो हुआ, लेकिन मुकाबला नहीं हुआ। सत्तार अलवी के मुताबिक पाकिस्तानी पायलट्स ने सोच रखा था कि चाहे हम किसी इसराइली तैयारे को गिराएं या ना गिराएं, किसी पाकिस्तानी पायलट को इसराइलियों के हाथों नहीं गिरना चाहिए। हमारी फ़ज़ाई हिकमत अमली इसी नज़रिए के तहत बनी। 26 अप्रैल 1974 भी किसी आम दिन की तरह ही शुरू हुआ, लेकिन दोपहर को 3:30 बजे के करीब पाकिस्तानी पायलट्स को मालूम हुआ कि एक दिफाई मिशन सौंपा गया है। सत्तार अलवी के मुताबिक जब हम मिशन मुकम्मल करने के बाद बेस की जानिब वापस लौट रहे थे तो अचानक रेडार ने इसराइली तैयारों की मौजूदगी के बारे में मतला किया। इस वक्त सत्तार अलवी समेत पाकिस्तानी पायलट्स के जहाज़ में ज़्यादा ईंधन इस्तेमाल हो चुका था, जबकि अचानक ही
रेडार जाम होने से उनके दरमियान राब्ता भी मुनक़ता हो गया। 8 पाकिस्तानी पायलट्स शहबाज 8 फॉर्मेशन में उड़ रहे थे, जिसमें सत्तार अलवी सबसे आखिर में मौजूद थे। उनके मुताबिक राब्ता मुनक़ता होने से कबल फॉर्मेशन कमांडर की जानिब से सबको इस सिमत में उड़ने की हिदायत कर दी गई थी जिस तरफ से इसराइली तैयारों की आमद की इतला थी। ये लेबनान की फ़ज़ा थी, जहाँ इस दौरान सत्तार अलवी को ज़मीन की तरफ एक चमकती हुई चीज़ नज़र आई। उनके मुताबिक ये एक इसराइली मिराज जंगी जहाज़ था। सत्तार अलवी ने इसी लम्हे में अपनी फॉर्मेशन से अलग होते हुए अपना रुख उस जहाज़ की तरफ मोड़ लिया। उनके मुताबिक इसी दौरान वो जहाज़ मेरे करीब से गुजर चुका था, लेकिन मेरी नज़र उसके पीछे एक दूसरा मिराज लड़ाका जहाज़ पर पड़ी। जैसे ही ये दूसरा त्यारा मेरे पास से गुजरा तो मैंने उसकी जानिब दोबारा मुड़ने के लिए एक ऐसी फ़ज़ाई तकनीक का इस्तेमाल किया जिसमें जहाज़ की रफ्तार आहिस्ता हो जाती है। मैंने देखा कि मुखालिफ जहाज़ ने भी इसी तकनीक का इस्तेमाल शुरू कर दिया था, जिसे हम सीज़र यानी कैंची की तरह जहाज़ उड़ाना कहते हैं। यानी दोनों जहाज़ आगे पीछे हैं और दाएं बाएं मुड़ते हैं ताकि मुखालिफ के अकब में पहुंचकर उसे निशाना बना सकें। सत्तार अलवी के मुताबिक इसी दौरान उन्होंने ज़ीरो स्पीड पर अपना जहाज़ हवा में एक लम्हे को रोका तो इसराइली मिराज उनके आगे आ गया। लेकिन अब सत्तार अलवी को एक मसला दरपेश था। उनके मुताबिक वो जहाज़ इतना करीब था कि अगर मैं फ़ौरन फायर करता तो उसका मलबा मेरे जहाज़ पर गिरता। मुझे महफूज फासला इख्तियार करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन वक्त कम था क्योंकि एक और इसराइली लड़ाका त्यारा अब सत्तार अलवी का रुख कर रहा था, जबकि सत्तार अलवी के जहाज़ का ईंधन भी ख़त्म होने के करीब था और उनको जल्द ही फैसला करना था। सत्तार अलवी के मुताबिक इसराइली लड़ाका त्यारे के पायलट कैप्टन लिट्स ने अपनी कमज़ोर पोजीशन देखते हुए नीचे की जानिब फरार होने की कोशिश की, लेकिन इस कोशिश ने सत्तार अलवी को वो महफूज फासला फराहम कर दिया जो उनको फायर करने के लिए दरकार था। सत्तार अलवी ने जहाज़ का रूसी साख्ता मिसाइल फायर करने के लिए चुना और बटन दबाकर फायर कर दिया, लेकिन मिसाइल नहीं चला। वो 1 सेकंड से भी कम का वक्त था जिसमें सत्तार अलवी कहते हैं कि मेरे जहन में न जाने कितने ख्याल आए कि शायद मिसाइल फंस गया हो या कुछ और हो गया हो। हकीकत में मिसाइल बटन दबाने के बाद 1 सेकंड के वक्फे के बाद ही फायर होता है। सत्तार अलवी के लिए वो 1 सेकंड उनकी ज़िंदगी का तवील तरीन लम्हा था। 2-3 सेकंड और लगे होंगे जब मिसाइल इसराइली मिराज को लगा और मैंने उसे फटते हुए देखा। यह पूरी झड़प तकरीबन 30 सेकंड में ख़त्म हो चुकी थी, जिसके बाद सत्तार अलवी ने जहाज़ को ज़मीन की जानिब ले जाकर सुपरसोनिक स्पीड पर ज़मीन से सिर्फ 50 फुट की बुलंदी पर अपने शामी फ़ज़ाई अड्डे का रुख किया। इस दौरान जैमिंग ख़त्म होने पर सत्तार अलवी ने फॉर्मेशन कमांडर को इसराइली जहाज़ों से होने वाली झड़प के बारे में आगाह किया और रनवे का रुख किया। फ्यूल गेज 0 से भी नीचे जा चुके थे जब सत्तार अलवी का जहाज़ रनवे पर लैंड किया। सत्तार अलवी कहते हैं, जैसे ही मैंने जहाज़ रोक कर स्विच ऑफ किया तो मुझे लगा मेरी टांगों में से जान निकल चुकी है। ज़मीन पर मौजूद अमला देख चुका था कि जहाज़ का एक मिसाइल गायब है, लेकिन सत्तार अलवी ने कॉकपिट से निकलते ही 1 कप चाय का मुतालबा किया। सत्तार अलवी ने शामी फ़ौज को इस मुकाम के बारे में बताया जहां मुमकिना तौर पर झड़प हुई थी, जिसके बाद एक हेलीकॉप्टर पर शामी फ़ौजी इस मुकाम पर गए जहां उनको ज़ख्मी इसराइली पायलट कैप्टन लिट्स मिले, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सत्तार अलवी इसराइली पायलट से मुलाकात के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इससे कबल ही जख्मों की ताब ना लाते हुए कैप्टन लिट्स की मौत वाक़या हो गई। शामी हुकूमत ने सत्तार अलवी को मुल्क के सबसे बड़े एजाज़ से नवाजा, जबकि इसराइली पायलट कैप्टन लिट्स का फ्लाइंग ओवरऑल भी उनको बतौर ट्रॉफी दिया गया। सत्तार अलवी के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कई साल इस वाक़े का इतराफ़ नहीं किया। मैं भी चुप रहा। अगर कोई मुझसे पूछता तो मैं कहता मैं तो कभी शाम गया ही नहीं। ताहम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी सत्तार अलवी को सत्तारा जुर्रत दिया गया।